कैसे पता करें कि मेरे खाने में वो ड्राइवर है या नहीं है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला स्लाइड अगर आप देख लेंगे तो उसको पता चल जाएगा। दो तरह के खाने में ड्राइवर होता है, वो है फल और कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर होता है। और दो तरह के खाने में ड्राइवर कभी भी नहीं होता है। एक है ऐसा भोजन जो जानवरों से निकल के आया हो, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध या दूध से बना हुआ कोई भी चीज, ड्राइवरलेस। या ऐसा खाना जो डब्बे से निकल के आया हो। एक बात याद रखिए, कोई भी खाना डब्बे बंद है तो डब्बे को बंद रखिए, डब्बे को खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रेड है, जैसे बिस्किट है, जैसे रस्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेड है, ये सब पॉइजन है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ड्राइवरलेस है। ये आपकी बीमारी को ठीक करने की क्षमता नहीं है, बीमारी को बढ़ा जरूर सकती है। तो जो लोग बीमार हैं या जो बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, दो तरह के खाने होते हैं दुनिया में। एक होता है ऐसा भोजन जो जानवरों से आया है, और ऐसा भोजन जो फैक्ट्री से आया है, जो मशीनों से बन के आया है, जो डब्बे में बंद है, ड्राइवरलेस। ऐसा भोजन अगर खाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात होती है, वो ये कि बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जिसकी बात मैंने की थी, वो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होने लगता है। एक दिन में नहीं होगा, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, लेकिन खराब जरूर होगा। जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है कि आज कैंसर पकड़ा गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आपने? एप्पल कंपनी का मालिक। एप्पल कंपनी का मालिक। तो स्टीव जॉब्स का अगर आप पढ़ेंगे, उनको कैंसर कैसे हुआ था, उनको कैंसर हुआ था 1976 में। वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं। भारत आए वो, और भारत में जो मैंने अभी आपको बताया, ये किसी ने उनको सिखाया, और तब से लेके 2001 तक वो ऐसा ही कुछ करते थे। ऐसा कोई खाना नहीं खाते थे जो जिसके अंदर ड्राइवर ना हो, और उनका कैंसर बिल्कुल कंट्रोल में था। देखिए 1976 से 2001 तक। 2001 में क्या हुआ, उनकी पत्नी ने यूं ही एक मजाक में पूछा कि आप ऐसा खाना क्यों खाते हैं, आप अंडा नहीं खाते, मीट नहीं खाते, बर्गर नहीं खाते। तो उन्होंने यूं ही बता दिया कि मैं तो भारत गया था और वहां पे मैं ड्राइवर वाला खाना इस तरह का खाता हूं ताकि मेरा कैंसर बढ़े ना, वो खत्म हो जाए, और देखो मैं ठीक हूं। जैसे ही उनकी पत्नी ने ये सुना, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, डॉक्टरों को, सबको इकट्ठा कर लिया। देखो ये आदमी, इसको कैंसर था, ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। डॉक्टरों ने, जैसा उनके बायोग्राफी में लिखा, जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल बिठा दिया, जबरदस्ती कीमोथेरेपी, रेडिएशन सारा शुरू किया। उसके बाद तो आपको पता ही है, उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक ही इंसान इस दुनिया में आपको बचा सकता है, वो है आप खुद, आपके अंदर का गॉड, नोबडी एल्स, राइट। तो उस पर भरोसा कीजिए। हिस्ट्री में देखा गया है, चाहे मॉडर्न साइंस की बात करें या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल और दिखाऊंगा। देखा गया है कि ये अगर आप ड्राइवर वाला खाना खाएं, ड्राइवर वाले दो ही तरह के खाने होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो कैंसर होगी नहीं, और होगा तो वो ठीक हो जाएगा। कैसे करना है? जो लोग हार्ट की दवाइयां लेते हैं, राइट, उनमें एक दवाई होती है ब्लड थिनर, ब्लड को, खून को पतला करने वाला। ये बहुत ही खतरनाक दवाई है। खून को पतला करने से नुकसान क्या है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेशन, घाव या इंजरी होती रहती है, जैसे बाहर होती है। लेकिन जब भी इंजरी बॉडी के अंदर होती है या बाहर होती है, तो ब्लड क्या करता है, वहां पे वो क्लॉट करता है, खून का बहना बंद हो जाएगा। लेकिन ब्लड थिनर जब लेंगे तो खून का बहना चालू रहेगा, और ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो जो हार्ट की दवाइयां लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं, उसको कम करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप इस डाइट पे जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मल आने लगेगा, और मजबूरन आपको ब्लड प्रेशर की दवा छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे तो लो ब्लड प्रेशर आ जाएगा। लो ब्लड प्रेशर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे इस डाइट पे आना है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइट आपको रिपेयर कर रहा है हर दिन। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड का थिननेस, सारा कुछ को रेगुलेट कर रहा है। वो करना क्या है, कल सुबह का खाना क्या होगा और कैसे आज के बाद खाएं ताकि कोई रोग ना हो, और हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए क्या करना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं, ओनली फलों का खाना, फ्रूट डाइट। 4 तरह के फल चुनने हैं आपके पसंद के। जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ, वो डाइट नहीं है, वो एक मेडिसिन है, दवा के रूप में काम करेगी। यानी कि जो भी दवा अभी तक आप ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, या फिर ब्लड थिनर, ये सारी दवाइयाँ आपको कम करनी पड़ेंगी, खत्म करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप बॉडी को नॉर्मल करेगा। और दवा भी लेंगे और ये भी लेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो भी अपने आप में एक बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो करना क्या है, देखिए, सुबह जब आप उठेंगे, सुबह से लेके 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक तरह की चीजें, वो है फल। कोई भी 3 से 4 तरह का फल चुन लीजिए अपनी पसंद का। वो अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो अनार हो सकता है, जो आपको बाजार में आराम से मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटीज का पेशेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अंगूर आपको और ज्यादा खाना है।
आम का सीजन तो आम ज्यादा खाना है। आम खाने से डायबिटीज ठीक होती है, ना कि डायबिटीज बढ़ती है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो मैं तो देखता हूँ कि फल, कुछ फल है जो महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फल सीजन वाले वो महंगे नहीं। मान लो केला है, वो तो 12 महीने मिलता है, 50 रुपए का है दिल्ली में। यहाँ तो थोड़ा और कम होगा या ज्यादा होगा, पूरा 1 दर्जन। तो मैं तो हर दिन 1 दर्जन केला जरूर खाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 12 बजे तक जो भी आप खाएं फल, और फल में भी कोई भी अपनी पसंद का जो आसानी से मिल जाए, 4 तरह का फल। ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये मीठा फल है या खट्टा फल है, ये मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। फल कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकता, और अगर डायबिटीज का पेशेंट है उसको बहुत फायदा करेगा अगर फल मीठा है तो, और ज्यादा फायदा। तो कई लोग बोलते हैं डायबिटीज के पेशेंट की, डॉक्टर साहब 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डरा के रखा था, इसलिए आम नहीं खाया। तो मैंने कहा 15 साल का जो कोटा है वो अभी पूरा कर लो। तो आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि आप अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, आम के सीजन में आम खाएंगे, उसका ब्लड शुगर चेक कीजिए, दवा भी बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया, अरे ये क्या है, ब्लड शुगर फिर भी ना कम आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कहीं मेरा ग्लूकोमीटर खराब तो नहीं हो गया, वो एक और खरीद कर लेते हैं बाजार से, क्योंकि उनके दिमाग में ये डला हुआ है कि भाई अगर मैं कोई भी मीठे फल खाऊंगा तो शुगर बढ़ना चाहिए। करके देखा नहीं किसी ने, लेकिन ये सोच उनके दिमाग में है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप घर में जाके करके देखिए। तो 12 बजे तक 4 तरह के फल अपनी पसंद का आपको खाना है, कुछ और नहीं। पराठे नहीं, रोटी नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं। सुबह का चाय पीते लोग, जो सुबह का बंद है, वो बंद। सुबह का चाय बंद। सुबह का जितने चाय तो नुकसान करती है, सबसे ज्यादा नुकसान करती वो चाय जो पहली चाय होती है। क्यों? जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी, आपका पेट आपकी मदद करने के लिए वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उसको तैयार कर रखती है। खाना आने वाला है और ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्शन देगा, और चाय जैसी जाती है वो ट्रैफिक पुलिस के लोग जो है पेट वाले, वो सारे मर जाते हैं चाय जाते ही। उसके बाद आप कोई अच्छा खाना खाएंगे भी तो भी वो खराब ही काम करेगा। इसलिए सुबह का चाय जरूर बंद कर दीजिए। बाकी दिन भर में एक आध चाय ले लिया तो ले लिया, लेकिन सुबह का चाय सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। 12 बजे तक 4 तरह के फल। अच्छा, कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लो आप अगर 70 केजी आपका बॉडी वेट है, एक और शून्य लगा दीजिए, 700 ग्राम। छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद जो इफेक्टिव वेट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे केले का छिलके का ही वेट 1/3 होता है, तो छिलके का वेट नहीं करना, छिलका थोड़ा खा रहे जा रहे हैं आप। तो जितना आपका वेट है, किसी का वेट अगर 100 केजी है तो कितना खाना चाहिए? 1 किलो। एक और शून्य लगा दिया तो 1 किलो। इतना कम से कम, इतना कम से कम। जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा प्रभाव होगा, उतना ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इतना खाएंगे तो खाना दवा के रूप में काम करेगी, इससे कम खाएंगे तो खाना खाने के रूप में ही काम करेगी, वो उतना मेडिसिन, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तीनों चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक सिर्फ फल, 4 तरह के फल। कौन से वाले? आप जो पसंद करते हैं वो। ये हो गया 12 बजे तक। अब आते हैं आगे लंच। जब भी आप लंच करेंगे, हमेशा जब लंच में बैठेंगे, दोपहर के भोजन में 2 प्लेट लेके, अभी तक 1 प्लेट लेके बैठते थे, 2 प्लेट 1 और प्लेट 2। पहले प्लेट 2 की बात कर लेते हैं। प्लेट 2 में आप जो खाना वो खाइए। क्या खाना चाहते हैं? छोले भटूरे, पूरी सब्जी या चावल, रोटी सब्जी, जो भी खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ अपने प्लेट 2 में। वेजिटेरियन, लेकिन जितना खाना चाहते हो उतना डाल दीजिए प्लेट 2 में। लेकिन प्लेट 2 की तरफ नजर भी तभी रखेंगे जब पहले प्लेट 1 खत्म कर लेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर। ऐसे कुछ सब्जियां हैं जो आराम से कोई भी कच्ची खा सकता है। उनमें से कोई 4 चुन लीजिए, और अपने बॉडी के वेट के अनुसार, मान लीजिए आप है 70 केजी इंटू 5, 70 केजी मेरा बॉडी वेट है इंटू 5, 350 ग्राम या ज्यादा, 350 ग्राम या ज्यादा इंटू 5, इतना या इससे ज्यादा। इससे कम होगा तो ये खाना है ये, या इससे ज्यादा तो ये दवा है। इतना खाने के बाद, इसे कहते हैं प्लेट 1। प्लेट 1 में क्या होगा? 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सके। वो 4 तरह की कौन सी वाली सब्जी? वो आप चुन लीजिए, जो आपको मिल जाए, जिसमें आप स्वाद लगे। 4 तरह की। कितना अमाउंट? याद रखिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ये सारी चीजों के बाद ही ये दवा के रूप में काम करेगी, नहीं तो ये तो सब हम खाते ही है। लेकिन कितना खाना है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि वो मेडिसिन की तरह काम करे। प्लेट 1 खाने के बाद उसके बाद प्लेट 2। कई बार कुछ आते हैं ऐसे पेशेंट चालाक से, डॉक्टर साहब पहले मैं प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खाऊंगा। रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, समझिए इसको। प्लेट 1 जो है वो DIP डाइट है। तो प्लेट 1 मतलब कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर है, वो सारे ड्राइवर आप पहले खा रहे हैं। इमेजिन कीजिए
आप सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाल है, आपने स्कूटर अपनी रोक दी, पीछे एक पॉलिटिशियन की गाड़ी है, वो हॉर्न दे रहा है, वो वीआईपी है, हॉर्न दे रहा है, लेकिन आप हिल नहीं रहे अपनी जगह से, तो ना चाहते हुए भी उसको वहीं पे रुकना पड़ेगा। वो है तो वीआईपी, लेकिन अब वो डीआईपी बन गया, बाकी सबकी तरह उसको रुकना पड़ा, क्योंकि आगे आप है और आप हिल नहीं रहे अपनी जगह से। ठीक उसी तरह से पहले आपको, थैंक यू, डीआईपी खाना, 4 तरह की सब्जी ऐसी खाने जो कच्चा खा सके, और कितना मात्रा मैंने बता दी है या उससे ज़्यादा खाने के बाद अब आप प्लेट 2 खाएंगे, तो प्लेट 2 में जो भोजन है उसमें ड्राइवर जीरो है ही नहीं, वो सिर्फ भोजन है। वो आपको क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वो आपका नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत सारे ड्राइवर हैं और ये पीछे पीछे वीआईपी फूड भी डीआईपी की तरह काम करेगा। तो जब भी आप लंच करें, दोपहर का भोजन करें, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठें, और प्लेट 1 में 4 तरह की सब्जी रखें, और प्लेट 2 में वेजिटेरियन मील, मतलब मांसाहारी नहीं, शाकाहारी भोजन, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ना हो, मीट मछली ना हो, अंडा ना हो, वो सब चीज़ ना हो, और उसमें कम तेल हो और कम नमक हो, ऐसा। ये हो गया लंच। डिनर, डिनर का एक नियम, 7 बजे डिनर शुरू कर दीजिए, 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर दीजिए। ये एक साइंटिफिक रीजन आप याद रखिए। सनसेट, सूर्यास्त से पहले पहले हमारे पेट में जो पाचन शक्ति वो बहुत ज़्यादा होती है, और सूर्यास्त के बाद हमारे बॉडी का जो रिपेयरिंग है, ठीक करने, जो हमारे बॉडी के अंदर जो गड़बड़ है उसको ठीक करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं रात के, तो उस वक्त बॉडी रिपेयर कर रही है, आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खाना खा के आप क्या कर रहे हैं, बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बॉडी को बोल रहे हैं पहले इसको भोजन को पचाओ फिर अपना काम कर लेना। ऐसा नहीं करना है, आपको 8 बजे तक अपना डिनर, रात का खाना खत्म कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, डिनर में भी नियम वही रहेंगे जो मैंने अभी लंच में बताए। जब भी आप रात का भोजन करें, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें, और उसकी मात्रा मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया। अगर आपका वेट 70 केजी का आपका बॉडी वेट है, इंटू 5 यानी कि 350 ग्राम, 4 तरह की सब्जी आपने खा लिए, कच्ची सब्जी, उसके बाद प्लेट 2 जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है, जितना में पेट भर जाए उतना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्लेट 1 में इतना खाऊंगा तो जगह ही नहीं बचेगी प्लेट 2 खाने की, तो खाइए मत, क्यों खाना चाहते हैं आप। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप प्लेट 1 खाएंगे, पहले 3-4 दिन के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी, और प्लेट 2 भी आप खा पाएंगे। ये सही है, बिल्कुल सही, प्रैक्टिकल देखा है, सही। आपकी भूख और बढ़ जाएगी। तो भूख की चिंता मत कीजिए कि मेरा तो वो छोले भटूरे रह ही गए प्लेट 1 खाने के बाद, वैसा नहीं होने वाला। पहले 2-3 दिन जरूर लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म हाई होना मतलब आप जवान हो रहे हैं, आपकी उम्र पहले से कम हो रही है। जितना छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म हाई होती है, राइट। तो वो एक अच्छी बात है, यानी कि आपके शरीर के सारे अंग और जवान हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी वो एक अच्छा निशानी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जब भी डिनर करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। ये हो गया स्टेप 2। अब आ गया तीसरा स्टेप, क्या चीज़ों को नहीं खाना है हमें। वो 3-4 तरह के, एक तो कोई चीज़ जानवरों से निकलती है वो नहीं खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध। ये पंजाब है, मैं हरियाणा में रहा हूँ पिछले 15 साल, उससे पहले चंडीगढ़ में यानी कि पंजाब का पार्ट 7 साल रहा हूँ। तो दूध आपके जीवन का अभिन्न पार्ट है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। आपने देखा होगा शेर गाय का शिकार करता है, कभी आपने देखा शेर ने गाय को पकड़ लिया, गाय का दूध पी रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दूध एक नेचुरल फूड नहीं है। गॉड ने दूध बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं बनाया है, उस जानवर के बच्चे के लिए। कई लोग बोलते हैं लेकिन डॉक्टर साहब गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए भाई, आपके लिए नहीं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब बचपन से दूध पीते आए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, इसलिए ये सारी बातें थोड़ा हजम होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मुझे, भाई दूध क्यों पीना चाहते हो, हड्डियां मजबूत होंगी। फिर मैं पूछता हूँ हड्डियां कैसे मजबूत होंगी, कैल्शियम मिलता है। आप देखेंगे कि कोई एक अनपढ़ आदमी भी कैल्शियम मिलता है ये पता है उसको, वो कोई किताब में नहीं लिखा, वो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है उससे उसको पता है कि कैल्शियम मिलता है। तो
इसका मैं जवाब देता हूँ। कभी अपने गधे की हड्डी देखी आपने? क्या लगता है आपको, मजबूत है कि वो नरम खराब सा है? मजबूत। अच्छा, आपने गाय की हड्डी देखी होगी, वो हड्डी कैसी है? मजबूत। मजबूत है। अच्छा, हाथी की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत मजबूत। बहुत मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि गाय, हाथी, गधा वो भर भर के दूध पीता होगा और हड्डियों को मजबूत करता होगा? उनके हड्डियों में कैल्शियम कहां से आया? पत्तों से आया। आपके बॉडी में कैल्शियम कहां से आएगा? भाई वेजिटेबल से आएगा, पत्तों से आएगा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप इतना समय आपने मुझे दिया, तो मैं एक आपसे ये मांग रहा हूं कि आप अगले 15 दिन के लिए, जो लोग 15 साल की उम्र के हैं वो 15 साल से दूध पी, 15 दिन के लिए सिर्फ दूध का सारा प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। 15वें दिन आप अपने आप से पूछिए, मेरी एनर्जी कितनी है, मेरा बॉडी में फुर्ती कितनी है, मेरी नींद कैसे आ रही है, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है, राइट? आप सबका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 15 दिन अगर छोड़ देंगे तो उतने में पता चल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक और एक्सपेरिमेंट। आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज होता है, आपको पता ही है, डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। मेरी ज्यादातर रिसर्च डायबिटीज टाइप 1 में है, छोटे बच्चों में। 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और बॉडी हमारे लिए काम करती है, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। जबकि असली बात यह है कि ये आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है। क्या करना होगा, ये मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचाइए। अगर उन लोगों ने बच्चों का दूध और दूध से बने वस्तु को बंद कर दिया, तो पहले दिन से ही उनकी इंसुलिन की जरूरत 50% घट जाएगी, 50%। थैंक यू। मतलब ये कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगह 15 यूनिट ही देना पड़ेगा, और 15 यूनिट देने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं गलती से 15 यूनिट और दे दिया, उतना ही दे दिया, तो वो लो शुगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इसीलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई, बच्चे का दूध छुड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है, शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजिए, ऐसे मत दीजिए। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा प्रभावशाली है दूध का छोड़ना। एक दिन में असर आता है, एक दिन में। मैं 1 महीना नहीं बोल रहा, 1 साल नहीं बोल रहा, एक दिन, 1 डे ओनली। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा जाता है, तो वो कभी नहीं बताएंगे कि भाई दूध छुड़ा दो, आपका शुगर छूट जाएगा। वो बोलते हैं दूध डबल कर दो, इंसुलिन 4 गुना बढ़ा दो, राइट? तो आपको जान के हैरानी होगी, डायबिटीज के 10 पेशेंट में से हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन लेता है। एवरी थर्ड पेशेंट टेक इंसुलिन। और दुनिया में डायबिटीज इंसुलिन बनाने की कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 3 कंपनियां, यूएस की, जर्मन की, 3। वो पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं, 3 कंपनीज। 90% मार्केट उनके कब्जे में है।